होने वाली प्यारे विद्यार्थी, ये आपका परीक्षा होने वाली 21 तारीख को, 21 जो है नवंबर को जो आपका परीक्षा होगी गणित विषय की। जो स्टूडेंट आप लोग शामिल होने वाले, यह वीडियो जब भी देख रहे हो परीक्षा में बैठने से कुछ मिनटों पहले या 1 घंटे पहले, 2 घंटों पहले या परीक्षा में बैठ चुके तब देख रहे हो, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में जाकर एकदम भौकाल मचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो है गणित का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से देख लीजिए, सबसे पहले 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न का ही जवाब देना, और कोशिश कीजिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा। और यहां से आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में भी क्वेश्चन लड़ेगा 4 से 5 नंबर, ठीक है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 625 के आवाज गुणनखंड में जो है 5 का घात क्या होगा। सिंपल सा 625 का आपको आवाज गुणनखंड निकाला है। जैसे 5 से आपको लगाओगे तो 125 होगा, फिर आपका 25 25 सवा 100 25 25, ये देखो कितना आ रहा है, 5 पावर कितना होगा 4, यानी आपका इसका घात कितना निकल गया, 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा प्यारे छात्र, है ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से जल्दी जो है आपको फटाफट आंसर करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। देखिए बात हो रही क्या, शांत नहीं की बात हो रही है, आपको याद है ना, क्योंकि 2 और 5 अगर हर रहता है, देखो 2 और के सीन है, 3 दिया गया तो ये आपका शांत हो गया। हर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 रहेगा तभी शांत होता है, लेकिन नहीं है तो आपका क्या होगा, 2 3 मिल रहा है इसलिए शांत हो गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे छात्र, यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर कहा जा रहा है क्या, बहुपद जो है x 2x - 5 इंटू जो है -3 के जो है शून्यकों का गुणनफल, है ना, अल्फा डॉट बीटा बराबर पूछा जा रहा है, क्या होता है ना। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो से इसमें कौन सा ऑप्शन, इसको पहले आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है, तब इसके बाद आपको, है ना, अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको, है ना, अल्फा प्लस, है ना, अल्फा गुना बीटा आपका क्या होगा, c/a हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा -3/2 हो जाएगा, है ना। तो यानी 3 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां देखो 4 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो भी पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है ध्यान दीजिएगा। यदि समीकरण kx² प्लस जो √2x - 4 0 है, अगर एक मूल अगर √2 हो तो k का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। अब यहां जो k जो है इसका वैल्यू सिंपल से आपको निकालना है प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका निकलेगा 1 निकलेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखो प्यारे छात्र जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को इस तरह लिखा जाता है और बीटा को इस पर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। यहां से देखो b क्या हो गया आपका q हो गया, a आपका क्या हो गया p हो गया, यानी q/p हो जाएगा। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b/a होगा या -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a होता है, अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अच्छा बताओ इसमें, है ना, कौन सा b/a हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, और एक बार लाइक बटन आप लोग दबा लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं एक बार आप लोग लाइक बटन दबा लो तो जल्दी जल्दी, और फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में देखो। अगर आप लोग फॉर्मूला जब आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है ना, अल्फा जो है अल्फा प्लस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है पूछा जा रहा है क्या होगा, लगाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर। चलिए चलिए सबका सही जवाब आ रहा है। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका क्या निकलेगा, यहां देखो q है तो q बट्टा आपका p हो जाएगा। यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले छात्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहां देखो b कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका यहां से -q निकल जाएगा, और ये आपका क्या है p है तो -qp हो जाएगा। यहां देखो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, इसलिए है ना कंफ्यूज हो गए थे। यहां पर आपका क्या होगा, q बट्टा आपका p हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। आपको बी वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, q बट्टा p ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे स्टूडेंट। अब यहां पर आंसर लगाइए। यहां पर देखो प्रश्न क्या है, सेक 60 डिग्री प्लस जो है, ध्यान दीजिए कितना देखो गजब गजब का क्वेश्चन है, देखो है ना, सेक 60 डिग्री प्लस 1 है और सेक 60 डिग्री -1 दिया गया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, है ना। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लगाओ तो आप लोग आंसर। आप लोग एक बार लाइक बटन सबसे पहले आप लोग दबा लीजिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लो तो फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब आ रहा है सबका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 2x² - 4x + 3 इसके 0 के जो है विभक्तर जो है यानी डी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही है
है 4x² प्लस 4x प्लस 1 के जो है 0 है। मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति जो है ना क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, रियल एंड इक्वल एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा 110% आपका सही जवाब है। और सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपका तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त होगा और तभी आप लोग वार्षिक परीक्षा और सेंटर में एक बहुकाल बचा पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है आपका 3x² 0 का जो है एक मूल है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का एकदम 100% आपका सही जवाब है। कैसे हो गया ये -1, आपको ये माइनस है उधर प्लस होगा, उसके बाद फिर कट करोगे आपका ये निकल के आएगा -1। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 9 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहां देखो 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या है ना, निम्नलिखित में किसका है ना गुणनफल है ना एक परमेय संख्या है। देखो किसका गुणनफल एक परमेय संख्या होगा, तो यानी ऑप्शन बी का बिल्कुल सही जवाब है, परमेय संख्या होगा। है ना 125 का क्या हो इंटू 625 है ना, इसका आपका अंदर रूट निकलेगा जो कि आपका p/q के रूप में आएगा, जो कि परमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए पूरा का पूरा वीडियो। 11 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जो है 54 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 54 जो है इसका आभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो 2 गुना 3 पावर जो है 3 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना 11 का ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन 12 देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका रैखिक समीकरण है। अब देखो यहां पर लीनियर जो है इक्वेशन बताना है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या 2x + 7 = 0, ये आपका क्या है रैखिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखो क्या है, आराम से पूरा वीडियो देखिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लाइक से सब्सक्राइब कर लो फटाफट। यहां देखिए क्वेश्चन में 13 है, निम्नलिखित में से जो कौन आपका द्विघात समीकरण है, जिसका घात 2 है आपका उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका x² में निकल के आएगा, तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या है ना, यदि समीकरण की x² में 6x - 2 = 0 का जो है वास्तविक मूल हो तो क्या हो। यहां देखो ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है कि x² में 6x - 2 = 0 वास्तविक मूल हो तो क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना, तो ये आपका होगा k जो है ग्रेटर देन आपका क्या होगा -9/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पर आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है ना, यानी आपका अल्फा.बीटा दिया गया -3 दिया गया है, और गुणनफल है ना माइनस शून्यकों का योग सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा.बीटा दिया गया आपका 2। अब इसका बहुपद निकालना है, सिंपल सा आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे, फटाक से आपका आंसर निकल के आ जाएगा x² 3x + 2 निकलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 है और 3x प्लस जो है ना 6y + 9 = 0, इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा। आपको सिंपल सा a1/a2 = b1/b2 = c1/c। सबसे पहले इसको लिखना है, अगर जो आपका वैल्यू नहीं होगा, अगर कट रहा है वो आपका निकल जाएगा, जैसे 1/2 हो गया 1/2 हो गया बराबर नहीं है अगर c1/c2 के। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा अनगिनत हल। कैसे निकाले, यहां देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है ना। अब यहां पर देखो क्या है ना x का वैल्यू 3 है, अब इक्वल टू है ना, इक्वल टू हो गया आपका, देखो b का क्या है 2 है और नीचे क्या आपका 6 है, यहां देखो 6 हमने लिख दिया है ना। उसके बाद देखो क्या है 3 है और उसके बाद इसका क्या है 9 दिया गया। अब देखो इसको देखो यहां से कटेगा 3 है ना, यहां से कटेगा 3, यानी आपका देखो सब में 1/3 आ रही है, इसका क्या होगा अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पहले स्टूडेंट क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या है ना, x = 9 के जो है आलेख जो एक सरल रेखा है जो, तो क्या होगा बताइए जरा। इसका सही जवाब होगा है ना y के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा y के समानांतर हो जाएगा, y के समानांतर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब है। क्या होगा y अक्ष के समानांतर। यहां लिख दे, क्या नहीं भी दिख रहा है तो भी पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका तैयारी जो है एकदम बेहतर हो सके, है ना, y अक्ष के समानांतर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 का भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में जो है समानांतर श्रेणी में कौन होगा, समानांतर श्रेणी में कौन होगा। 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, देखो a1 है ना, a 2a 3a 4a, ये आपका समानांतर श्रेणी है। ऑप्शन बी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, समांतर श्रेणी √18 √50 √49 √162 का सारवंतर जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और बढ़िया से देख लीजिए, 100% सही आंसर की आपको यहां पर मिल रहा है, तो आपको एकदम मिस नहीं
नहीं करना है। चलिए यहां पर देखो इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। यदि ए यदि जो है ना 5 है, ए प्लस बी, ए और बी है ना, तथा 11 समानांतर श्रेणी में है, तो कहा जा रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी का मान क्या होगा पहले छात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है समानांतर श्रेणी जो है 21, 18, 15 का जो है 8वां पद पूछा जा रहा है क्या होगा, 8वां पद पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया, जल्दी जल्दी हम आपको आंसर करवा देते हैं और आप लोग खुद से एक बार कॉपी कलम लेकर खुद से भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है। यहां देखो 22 प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का जो है कौन सा पद जो है 26 होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां पद आपका 26 निकलेगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, प्रथम 9 विषम प्राकृतिक जो है ना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि पूछा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ना tn या sn बराबर आपको दिया जाए 2n + 5 दिया गया है, ठीक है, तो बताना tn का वैल्यू क्या होगा। तो 24 का सही जवाब होगा आपका 7 हो जाएगा, है ना। 24 का क्या हो जाएगा पहले विद्यार्थी, ऑप्शन सी सही जवाब है। 24 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 24वां प्रश्न, सॉरी 24 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि द्विघात जो है बहुपद आपका px बराबर जो x² है ना a + 1 × x प्लस जो है b है, तो शून्यक माइनस 2 और 3 दिया गया है, तब आपको बताना है ना 2 और 3 दिया गया है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है पता है, ए और बी का मान आपको बताना है। ए और बी का मान क्या होगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा -d हो जाएगा, है ना, -2 और -6 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां देखिए 26 नंबर, तो है ना 26वां प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 26 का क्या हो जाएगा, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, यदि बहुपद आपका px एक जो शून्यक 2 हो, तो निम्नलिखित में px का गुणनफल क्या होगा। बस इजी क्वेश्चन है, ये आपका x - 2 निकलेगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है ना, 27वां प्रश्न है 5x - 2y = -8 है, इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका हल प्यारे छात्र हो जाएगा, x का वैल्यू -2 निकलेगा, y का वैल्यू -1 हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 27 का सबका सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, सिंपल सा x और y का सिंपल सा आपका पिछला गुणनखंड है, इसको माइनस को इधर प्लस हो जाएगा, गुना करने पर आपको बीच का संख्या और है ना जोड़ने घटाने पर आपका अंतिम संख्या, जोड़ने घटाने पर ये पिछला आना चाहिए, ऐसे आपका निकलेगा। देखो बता हिंट दे देता हूं, 5x माइनस आपका क्या होगा 2y, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, 8 = 0, है ना। यहां देखो 8 पर गुना करने पे 40, जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, है ना, आपका प्लस माइनस आपका -2 आना चाहिए, बस इससे निकालोगे तो ये आपका निकलेगा x का -2, y का -1 निकलेगा, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, जल्द, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन करने में भिड़ेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा ना, या 1 घंटा से बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमको 30 मिनट के अंदर ही आपको पूरा बता देना है। निम्नलिखित में कौन आपका बिंदु जो x और 3 के जो है आलेख पर है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, 28 का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 हो जाएगा, क्या होगा 30, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 दिया गया है, अब बताना इसके ये 30 और a - 20 जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखो 13वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो पूछा जाए हलों की संख्या क्या होगा। हलों की संख्या पहले छात्र क्या हो जाएगा, तो आपको अनगिनत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना 31 देखिए, 31वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहां देखो 31वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, है ना, यह बात हो रही यदि 2 समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात अगर 196 अनुपात जो 169 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। सिंपल है, संगत कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 100 है ना 96 और 13 का 169 होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 32 देखो 32वां प्रश्न देखिए, बात हुई 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 30 का पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्या हो जाएगा वैल्यू, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री पूछा गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन में 33 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 33वां प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, यदि समरूप त्रिभुज का संगत जो आपका 4 और 5 9 है तो इसमें क्षेत्रफलों का क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या करना है, सबका स्क्वायर करना, 4 × 16 और है ना
और 9 नंबर 81 यानी 1681 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह आपके वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्क्वायर का भुजा पूछा जाए उसका आधा कर देना, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 81 और 1681 अगर क्षेत्रफल दे देगा तो इसका भुजा कितना निकलेगा? 4 9 निकलेगा, 4 5 9 है ना। और इसका जब है ना, अगर इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह आपका क्वेश्चन 2 नंबर वार्षिक परीक्षा में रहेगा। वही उसी प्रकार है, देखो 16 और 25 दिया गया है, तो बताना है इसका क्या संगत ऊंचाई का अनुपात क्या हुआ। समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 4 अनुपात 5, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का हम प्रयास करें। 35वां प्रश्न है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपका है ना 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी स्टूडेंट एकदम पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा।